बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खस्ता और मज़ेदार हलवाई जैसी बालूशाही अपने घर में बनाना सीखेंगे। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार बालूशाही जो कि बाहर से खस्ता और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बन के रेडी होगी। तो बालूशाही बनाना बहुत आसान है और इसके लिए बहुत कम मेहनत की ज़रूरत है हमें, लेकिन जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त है कि जब आप ये बालूशाही बना के अपने घर वालों को या मेहमानों को खिलाएंगी तो यकीनन वो भी आपके फ़ैन हो जाएंगे और वो आपसे अक्सर जो है वो इस रेसिपी को बनाने की फ़रमाइश करेंगे। तो चलिए बालूशाही बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो हम डो बनाने के लिए यूज़ करेंगे। मैंने इस मेजरिंग कप से नाप के 2 कप मैदा ले लिया है, हाफ़ कप मैंने घी का ले लिया है। मैंने यहाँ बनास्पति घी यूज़ किया, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकती हैं। हाफ़ कप ही मैं पानी का डालूँगी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बल्कि बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक का जो है वो शामिल करना है। नमक आप ज़रूर डाला करें मीठी चीज़ों में ताकि टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे शीरा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, इसी मेजरिंग कप से नाप के मैंने जितना मैदा लिया था उतना ही मैंने हाफ़ केजी के करीब चीनी ले ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर ले लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़र्दे का रंग ले लिया है। अब सबसे पहले डो रेडी कर लेते हैं बालूशाही के लिए। तो इसमें मैदे में जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, जिसमें सबसे पहले मैंने बेकिंग पाउडर, उसके बाद नमक ऐड किया है और यहाँ पे मैंने घी डाल दी है। जितना भी घी कप में है सारा का सारा आप डाल के, और सबसे पहले हम घी और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से आपने दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। पहले आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी आपने एकदम से नहीं डालना है बल्कि आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। हमने इस आटे को सॉफ्ट नहीं बनाना, हमने डो रेडी नहीं करनी, बस हमने इतना इस आटे में पानी डालना है कि आटा जो है वो यकजान हो जाए। हमने आटे को इकट्ठा करना है, हमने इसको गूंदना नहीं है। आपने बिल्कुल इसको पतला नहीं करना है बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और बस इतना आपने इसको जो है वो हमने मिक्सचर रेडी करना है कि एक जो है ना डो हमारे पास, यानी सारे का सारा आटा जो है इकट्ठा हो जाए, एक डो रेडी हो जाए। तो जितना मैंने हाफ़ कप पानी लिया था उसमें से मेरे पास थोड़ा सा यानी 1 टेबलस्पून के करीब पानी बच गया है, बाकी पानी मैंने डाल दिया है। आप अपने मैदे के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है। अब ये देख लें कि हमने जो है वो आटे को गूँधा नहीं है बल्कि हमने इसको इकट्ठा किया है हाली। अब इस तरह से आटे को खींच के और हमने 6 से 7 दफ़ा ये प्रोसेस दोहराना है। हमने इस तरह से अलग करेंगे और फिर इसको इकट्ठा कर देंगे इस डो को। इस तरह से क्या होगा कि जो बालूशाही है उसमें लेयरिंग आ जाएगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस इस तरह से आपने इसको यूँ खींच के अलग करेंगे, फिर इसको इकट्ठा कर लेंगे हम। तो अब यहाँ पे देखें मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इस पे मैं फैला लूँगी इस डो को और छुरी से कट करके और दरमियान से कट करके, और इस तरह से हम फिर इसको इकट्ठा कर लेंगे। फिर हम इसको प्रेस करेंगे, फिर हम इसको छुरी से कट करके और फिर हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से 6 से 7 दफ़ा इस प्रोसेस को भी हम दोहराएँगे। ये बहुत आसान है, बिल्कुल कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, इस डो को हैंडल करना बहुत आसान है। इस तरह से करने से ये होगा कि मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊँगी कि देखें कि इसमें लेयरिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। जब हम आप बालूशाही जब बाज़ार से लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि बालूशाही की जो परतें हैं वो अलग-अलग आपको नज़र आ रही होती हैं, और खस्ता बालूशाही जो है वो इसी तरह से रेडी होती है। तो बस ये आपने 5 से 6 दफ़ा इस प्रोसेस को दोहराना है। बस हल्का सा हाथों से प्रेस करें, फिर छुरी से कट करें, फिर इनको दोनों साइड्स को इकट्ठा कर दें। तो अभी आपको मैं आगे चल के दिखाऊँगी कि कितनी ज़बरदस्त इसमें डो में लेयरिंग आ गई है। तो इसी तरह से हम इसको खस्ता बनाएँगे, इन्हीं लेयर्स की हमें ज़रूरत है। देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि लेयरिंग देखें कितनी ज़बरदस्त जो है इसमें आ गई है। इसको हमने किसी बेलन से नहीं बेलना है, बस हल्का सा हाथों से प्रेस करके और इस तरह से इसको हम जो है वो
दबा लेंगे और फिर कट करके और फिर इसको इकट्ठा कर लेंगे। बस 5 से 6 दफ़ा हमने ये प्रोसेस दोहराया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे और यहाँ पे अपना शीरा रेडी कर लेंगे। चीनी मैंने डाल दी है 2 कप जो मैंने आपको बताई थी, और 1 कप मैंने पानी डाला है, यानी चीनी से जो हाफ़ क्वांटिटी में हमने पानी डालना है। शीरा हमने रेडी करना है। सबसे पहले हम चीनी को थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि चीनी जो है हमारी सारी की सारी डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें चीनी जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता डिज़ोल्व हो रही है। यहाँ पे सारी की सारी चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है। तो मैं यहाँ पे इलायची पाउडर और ज़र्दे का रंग दोनों चीज़ें ऐड कर दूँगी और मिक्स कर लूँगी इनको अच्छी तरह से। अब हमने यहाँ पे 1 तार या 2 तार का शीरा रेडी नहीं करना है, बल्कि जब हमारे शीरे में बॉयल आएगा तो उसके बाद सिर्फ़ 3 से 4 मिनट के लिए हमने शीरे को कुक कर लेना है। एक थिक सा हमने शीरा बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक ना हो और ना बहुत पतला हो। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत थिक हमारा जो है वो शीरा ना तैयार हो। जब ये शीरा थोड़ा-सा पक रहा होगा तो हम इस स्टेज पे इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस ऐड करने से ये होता है कि चीनी में क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, यानी अगर शीरा ठंडा हो जाए तो वो जमती नहीं है चीनी, बल्कि इसी तरह से लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो ये देखें, जब इसको हम चम्मच से भी हटाएँगे तो ये थिक फॉर्म में हमारे पास शीरा रेडी होगा। इस तरह से जो है वो तार नहीं बनेंगे इसके। तो बस इतना ही हमें शीरा जो है वो रेडी करना है। शीरा हमारा रेडी है, इसको हमने इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है। तो यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ करके और शीरे को जो है वो एक साइड पे रख देंगे। ये देखें फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब ये हमने जो अपनी डो रखी थी इसको मैंने निकाल ली है और इस तरह से छुरी की हेल्प से इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये देखें साइड्स पे इनको रख लेंगे बाकी पार्ट्स को, और इस तरह से एक पार्ट को लेके और हाथों से हमने इसको इन ये जो लेयरिंग्स हैं इनको हमने थोड़ा-सा जो है वो सॉफ्ट करना है। आपने इसको लंबाई में ऐसे बेल के और अपने जो है देख लीजिएगा कि आपको किस साइज़ की बालूशाही पसंद है। वैसे ये फ्राई होने के बाद मज़ीद फूलती भी है थोड़ी-सी। तो इस तरह से थोड़ा-सा हमने इसको जो है वो फ्लैट कर लेना है। कोशिश करें कि जो है ये जो कोई भी क्रैक ना हो इसमें, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर इनके जो है वो खुलने का डर होगा। जो इनकी हमने लेयरिंग की है या परतें जो हैं ये इसकी ये ना हो कि फ्राई करते हुए खुल जाएँ। तो इसलिए आपने थोड़ा-सा इसको हाथों से सॉफ्ट करके और इस तरह से एक अपने फिंगर की मदद से जो है वो एक होल बना लेने हैं दरमियान में। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ, दूसरा भी मैंने आपको पार्ट जो है उठा के मैं रेडी करना बताऊँगी कि थोड़ा-सा आप हाथों से इसको लंबाई में लंबा करेंगी। फिर उसके बाद जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं, इस तरह से इसको थोड़ा-सा हम फ्लैट करके और इस तरह हमने फिंगर की हेल्प से एक होल बना लेना है। ये जो क्रैक्स होंगे ना, इसको हमने सील कर देना है, साइडों से पकड़ के बंद कर देना है। तो इसी तरह से सारी की सारी बालूशाही जो है वो मैं रेडी कर लूँगी। इसको बनाना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है और ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और यकीन करें कि पहली दफ़ा में ये बहुत ही परफ़ेक्ट बन के रेडी होंगी। तो ये जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ इनका आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अब ऑयल मैंने जो है वो कढ़ाई में डाल लिया था। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपने आँच बिल्कुल दरमियानी रखनी है और आपने इस तरह से बालूशाही को डाल लेना है ऑयल में। अब एक और टिप ये है कि आपने बालूशाही जब आप कढ़ाई में डालेंगी तो आपने इसको छेड़ना नहीं है, बल्कि जब ये बालूशाही फ्राई होना स्टार्ट होगी तो ये खुद ब खुद ऑयल के ऊपर आ जाएगी। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊँगी कि जब ये फ्राई होना स्टार्ट होगी तो ये खुद ब खुद जो है वो ऊपर आना, ऑयल के ऊपर जो है ये तैरना शुरू हो जाएँगी बालूशाही। तो हमने इनको छेड़ना नहीं है। अगर आप इसको छेड़ेंगे या आप इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहेंगे बार-बार तो ये सारी की सारी जो है ये खुल जाएगी या टूट जाएगी। तो जब आपको लगे कि एक साइड से बालूशाही फ्राई हो गई है 2 से 3 मिनट के बाद, तो उसके बाद हमने जो है इसकी साइड चेंज करनी है बहुत एहतियात के साथ। ये देखें एक साइड से जो है वो बालूशाही फ्राई हो गई है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और इसके बाद अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। अब दूसरी साइड से भी जब ये फ्राई हो जाएगा 2 से 3 मिनट के बाद, तो फिर इसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। बार-बार हमने इनकी साइड चेंज नहीं करनी है और ना इनको छेड़ना है। जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगी, एक अच्छा सा प्यारा सा इनका कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें
यहाँ पे बालूशाही सारी की सारी फ्राई हो गई है, तो इनको मैं बारी बारी निकाल लूँगी। देखिए मैं सारी की सारी बालूशाही को आराम आराम से निकाल लूँगी। अब ये जो शीरा हमने रेडी करके रखा था, इसको आप कोशिश करें कि नीम गर्म हो, हमारा शीरा बहुत गर्म ना हो, और अगर ठंडा हो जाए तो उसको थोड़ा सा हल्का सा आप गर्म कर लें और इस तरह से बालूशाहियाँ आप शीरे में डिप कर दें। सिर्फ 2 मिनट तक हमने एक साइड से इनको डिप करना है शीरे में। 2 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। टोटल 4 मिनट में तक आपने इनको शीरे में डिप रखना है। इसके बाद आपने इनको शीरे से निकाल लेना है। अगर ज़्यादा देर ये शीरे में पड़े रहेंगी तो सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने इसको शीरे में नहीं छोड़ना है। तो ये देखें सारी की सारी बालूशाही को मैंने शीरे में से निकाल लिया है और अब मैं पिस्ते से इनको गार्निश कर दूँगी। आप चाहें तो आप बादाम भी लगा सकती हैं, या आप जो भी ड्राई फ्रूट आप चाहें आप लगा सकती हैं। तो मैं इसको पिस्ते से गार्निश कर दूँगी और यकीन करें कि ये इतनी ज़बरदस्त मिठाई जो है वो रेडी हुई है कि मेरे घर वाले तो, मेरे बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने हो गए हैं और उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो देखें हमने सिर्फ 2 कप मैदे से बिल्कुल हलवाई जैसी बालूशाही मिनटों में घर में रेडी कर ली है और कितनी ज़बरदस्त इसकी देखें लेयरिंग आई है, इतनी खस्ता और ज़बरदस्त हमारी बालूशाही रेडी हुई है, ऊपर से खस्ता और अंदर से जूसी और सॉफ्ट। तो किसी तौर भी ये बाज़ार से लाई हुई जो है वो बालूशाही से कम नहीं है और टेस्ट में ये ज़बरदस्त है। तो आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मेरी इस रेसिपी को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा।